कहूँगा कि सोनिया गांधी का जो भारत के प्रति प्रेम, स्नेह जो है, वो एक तरीके से जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ लव फॉर राजीव गांधी। क्योंकि राजीव गांधी से उनका अटूट प्रेम था, उसी अटूट प्रेम के चलते कांग्रेस पार्टी, देश और जो सब मैं पूरी बात कर रहा हूँ वो हो गया। और ये एक जी। बड़ी खूबसूरत कहानी है, इसको आप धर्म, आस्था और उसके हिसाब से ना देखें। एक बड़ी खूबसूरत कहानी है कि एक इंसान जो बिल्कुल एक दूसरी समाज और सभ्यता से आता है, वो किसी ऐसे ढाल लेता है और वहाँ पर इतने बड़े मतलब उस रुतबे पे पहुँचता है। क्योंकि समाज में आप वोट परसेंटेज की बात करें तो 35-40%, 20%, 25%, मैं आऊँगा 25% सर, मैं आऊँगा इस पे। 150 करोड़ का बहुत होता है। जी। और तो वैसे इंसान उनको इतिहास बहुत अच्छे से जज करेगा। सोनिया गांधी दी पॉलिटिशियन, सोनिया गांधी दी ह्यूमन बीइंग, आपको क्या लगता है जब सोनिया गांधी द ह्यूमन बीइंग। ये वो ज्यादा बात चर्चा होगी, रहेगी? वो बात होगी कि जैसे उन्होंने कहा कि मेरी एक नहीं मेरी 3 माँ हैं। हम्म। एक माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एक माँ इंदिरा गांधी जो सास थी, जिनके मतलब जिसे कहते हैं कि उनकी गोद में तीसरी इंदिरा जी बच्चन का जी। जो था निधन हुआ। और एक तीसरा तेजी बच्चन जिन्होंने उनको हिंदी सिखाई और जो शादी से पहले जब उनकी शादी हुई तो हम्म। शादी से पहले उस ज़माने ये सामाजिक मान्यता है। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी हम्म। कि उनकी होने वाली बहू जो है वो होटल में रहे, जो भारतीय संस्कृति में होता था और अभी भी अच्छा नहीं समझा जाता। वो भी नहीं चाहती थी कि बहू शादी से पहले उनके घर में रहे। तो कहाँ रही? वो अमिताभ बच्चन के घर में रही, मतलब जो तेजी बच्चन और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के घर में थे। मेहंदी सेरेमनी वहाँ हुई। तो वो 3 माह का जो उन्होंने धर्मयुग के इंटरव्यू में भी उसका इकरार किया। ये चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है ना, ये बहुत दिल को छूने वाली चीज़ें हैं। आपने सोनिया गांधी जी पर किताब क्यों लिखी थी? देखिए, मुझे एक तो पहली बात मैं ये बताऊँ कि सोनिया गांधी की जीवनी वो एक इंडिपेंडेंट बायोग्राफी है। जैसे ऑथराइज़्ड बायोग्राफी नहीं है कि उनकी मंशा नहीं है, बल्कि वो उसमें चाहती भी नहीं थी कि उनके बारे में क्यों एक जीवनी लिखी जाए। लेकिन मुझे जो था, ये बात जो है, सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आ गई और उससे पहले मैंने उनका दौर देखा था। मैं जो था, जब राजीव जी की जिस समय हत्या हुई, उस समय मैं नेशनल हेराल्ड नाम का जो अखबार है, उसमें मैं काम करता था। और नेशनल हेराल्ड को ऐसा माना जाता था कि वो थोड़ा-सा कांग्रेस के प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर है। या तो मैंने जब ये अमेठी जाती थी राजीव गांधी की निधन के बाद में, और उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन स्थापित किया, तो मैंने इनको काफ़ी करीब से कामकाज में उस समय देखा था, एक हैसियत पत्रकार के। तो मुझे हमेशा लगता था, बोलती बहुत कम थी तब भी, तो मुझे हमेशा लगता था कि ये सक्रिय राजनीति में नहीं है। पूरा आप जानते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जब राजीव जी का हत्या हुई, निधन हुई, उसके बाद एक पूरा रेज़ोल्यूशन पास किया। प्रणब मुखर्जी और गुलाम नबी आज़ाद वो रेज़ोल्यूशन लेकर के गए। ये मुझे शायद 22 मई 1991 की बात है, और उनसे कहा कि आप कांग्रेस की बागडोर सँभालिए। अगर वो सँभाल लेती तो उसी समय वो प्रधानमंत्री भी बन जाती, क्योंकि चुनाव बीच में चल रहे थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। तो वो प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन उनको ये बात ही भी बड़ी चुभी कि ऐसी बात कोई कैसे सोच सकता है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा एक मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और ये हमसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप ले लें। तो उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप ले ली। और उसके बाद पूरा आप जानते हैं 98 में, और उसमें 98 ये में भी 92 की बात बता रहे हैं आप? ये मैं 91 की बात कर रहा 91 हूँ, की? 91 की। मतलब जब राजीव जी की अंत्येष्टि भी नहीं हुई थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोनिया जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर था? जी हाँ, जी हाँ। 2 बार, मतलब वो तो आप अगर वैसे गिनेंगे तो 1000 बार, क्योंकि कांग्रेस जन जा के कहते थे कि आप नरसिम्हा राव को हटा दीजिए और आप बन जाइए। वो पूरे नरसिम्हा राव के समय भी रस्साकशी हुई पूरी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बहुत उनमें एक क्लैरिटी थी, और जो आज ये सब चीज़ें सुनने में और कहने में अजीब लगता है, लेकिन क्योंकि मैं वैसे पत्रकार ये बात कह रहा हूँ ज़िम्मेदारी से, कि कांग्रेस जन ने ही उनसे कहा कि आप आइए और कांग्रेस की बागडोर सँभालिए। जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बड़ी संख्या में उस समय भी कांग्रेस के पार्टी छोड़ के लोग भाजपा में जाने लगे, तो ये सारी की सारी उसकी पृष्ठभूमि है। मैं तो आपसे उसकी बात कर रहा था कि जो सोनिया गांधी को राजीव गांधी की हत्या के बाद में उनको कांग्रेस जन ने कहा कि वो अपनी पार्टी की बागडोर सँभालें, लेकिन उन्होंने मना कर रख दिया। लेकिन वो कांग्रेस जन से मिलती रहीं। 92, 93, 94, 95, ये मुझे चीज़ ये हमेशा बड़ी दिलचस्प लगती थी कि कभी उन्होंने ऐसे दरवाज़े नहीं बंद किए कि नहीं, कोई मुझसे आके नहीं मिलेगा। दूसरी एक बात, जब भी मैं वही पत्रकार पूछता था, वो हुँ। 24 अकबर रोड आती थी, और मैं उनसे पूछता था कि कभी किसी का कि आपके बच्चे जो हैं अ, वो राजनीति जॉइन करें, वो प्रियंका को लेके लोगों की रुचि होती है। राहुल गांधी के बारे में लोग सवाल भी नहीं पूछते थे। हमेशा सोनिया गांधी का जवाब था कि इट इज़ अप टू माय चिल्ड्रन राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी टू डिसाइड वेदर दे वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स। अब मैं देखता हूँ कि ये 96, 97, 98 और उसके बाद में भी ये एक बात ये क्यों कहती रहीं कि इट इज़ अप टू राहुल गांधी, जबकि राहुल गांधी का नाम नहीं लोग लेते थे। ये कि क्यों? आप ये कह रहे हो कि राहुल जी को उन्होंने प्रोजेक्ट एक तरीके से
कहीं न किया? कहीं मन में था देखिए, क्योंकि उसके 2-3 कारण हैं। कुछ एक ट्रेडिशनल व्यू ये है कि इटालियन जो कैथोलिक्स होते हैं, उनकी एक सोच जो है वो बिल्कुल जैसे भारतीय माँ या दादियों की, नानी की सोच होती है कि बेटा है तो मतलब आगे आगे वंश आगे वंश बढ़ाएगा। आगे। लेकिन एक और चीज़ जो उन्होंने मेरे ख्याल से हिंदुस्तान टाइम्स के समिट में कही या वीर सांघवी के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि उस समय कि देखिए ये भी एक छोटी-सी बात है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर भारतीय संस्कृति की बात मैं लाऊँगा जो हमारी सभ्यता है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी इज़ प्लेइंग अ मोर मीनिंगफुल रोल एज़ अ मदर ऑफ रेजिंग 2 चिल्ड्रन। तो हमारे देश में फिर महिला को, बच्चों को मतलब उनका पालन-पोषण करना, आप जानते हैं कि प्रियंका की शादी फरवरी 97 में हुई और उसके 2-3 साल और 4-5 साल जो होते हैं, उनके 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों को हाँ, बड़ा बट इंदिरा वो जी हुआ। के भी 2 बच्चे थे, इंदिरा जी ने देश सँभाला। नहीं तो जिस इंदिरा जी ने जि कब सँभाला? वो बच बड़े हो गए ना। हाँ, देखिए इंदिरा गांधी बट जिसको 59 में 1 जिसको साल का। ज़िम्मेदारी देनी होती है उसको नहीं, दे दी नहीं, जाती है। देखिए आप एक लिबरल स्टैंड ले रहे हैं। देखिए आप फिर मैं आपसे कहूँगा, आप हज़ारों क मतलब जो हमारे जो करोड़ों लोग हैं, उनकी जो जन भावना क्या होती है कि महिला का रोल, और आप ये कह सकते हैं, मुझे मिसोजिनिक कह सकते हैं आप, कि उनका एक मानना होता है कि महिला का ही एक कर्तव्य है कि बच्चों की पालन-पोषण, परवरिश करे। तो ये कॉन्सेप्ट ये सोनिया गांधी के बिल्कुल मन में था। अब आप उसे कह सकते हैं कि ये एक, और उसीलिए उन्होंने वो प्रियंका गांधी को उनको लगता था कि प्रियंका गांधी का वो उनका दायित्व जो है, उनकी ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि वो अपने 2 जो उनके बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा के, पाल-पोस के बड़ा करें। और उसके बाद में हुआ, प्रियंका गांधी कब राजनीति में आई? जब उनके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। हाँ, मतलब उनकी तो पॉलिटिक्स में आने को लोग तरस गए कि अब आएँगी, अब जी हाँ, आएँगी, जी हाँ, अब जी हाँ। आएँगी, अब जाके फाइनली वो आई अब हैं। जाके ये हुआ। ठीक है, लेकिन हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं। इस किताब को लिखने के लिए कितनी रिसर्च करनी पड़ी आपको? तो रिसर्च देखिए, किताब यहाँ पर हमारे यहाँ देश में बड़ा मुश्किल काम है कि लोग पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस जो होते हैं, राजनेता, वो सब ये चाहते हैं कि भाई ये मेरे हक में लिखी जा रही है या मेरे खिलाफ लिखी जा रही हाँ, है। ट्रू। और एक्सेस की भी बड़ी समस्या होती है, जो आर्काइव्स के जो पेपर्स होते हैं या इस टाइप की चीज़ें, वो भी बहुत बार उपलब्ध नहीं होती। दूसरी बात, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, और जो मेरा, आपने मेरी शुरुआत में मेरी तारीफ भी करी, लेकिन मैं आपसे उस समय भी कहना चाहता, देखिए मैं कांग्रेस की इतिहास नहीं लिखा है, मैंने कांग्रेस की कहानी लिखी है कि देयर इज ऑलवेज अ हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, देयर इज अ स्टोरी स्टोरी ऑफ ऑफ कांग्रेस। सो आई हैव रिटन स्टोरी ऑफ कांग्रेस, स्टोरी ऑफ सोनिया गांधी, स्टोरी ऑफ सिंधिया, स्टोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, इस तरह से। तो आई एम ए स्टोरी टेलर। तो स्टोरी में लेकिन फैक्ट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और वहीं के ऊपर जो आपने कहा, तो ये बड़ा मुश्किल होता है प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट के लिए कि वो जो है वो किताब लिखे, हुँ, क्योंकि किताब में आप तारीफ में नहीं लिखते, किताब में तो आपकी पाठक से दोस्ती होती है, आप पाठक के लिए लिखते हैं। लेकिन राजनेता की बात जो होती है, और मैं सबकी बारे बारे में कहूँगा, हर आदमी में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, क्योंकि हम इंसान हाड़ मांस के पुतले हैं। लेकिन प्रोजेक्शन क्या होता है कि वो महापुरुष, तो इसलिए एक बड़ा चैलेंजिंग काम भी होता है लिविंग पॉलिटिशियंस के बारे में। इसलिए आज भी आप देखें, हम पीछे तो जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर और सावरकर और सबके बारे में बीसों किताबें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप अभी दाएं बाएं देखेंगे पॉलिटिशियंस के बारे में, तो अच्छी बायोग्राफीज जो है बहुत कम होती है। पाप जल्दी माथे चढ़ता पुण्य देर से। जी जाने जी। के बाद लोग याद रखते हैं। इनकी लव स्टोरी का सर यही सच कहानी है कि ग्रीक रेस्टोरेंट में लोग बैठे थे, राजीव जी को दिखाई पड़ी सोनिया जी और वहीं से इश्क हो गया और काफ़ी पैसे दिए थे रेस्टोरेंट वाले को उन्होंने? जी, वो कहानी का अलग-अलग भाव से लोगों ने प्रस्तुत किया, क्योंकि मैं कैम्ब्रिज में जाके मैंने, और वो रेस्टोरेंट वर्सिटी रेस्टोरेंट वहाँ अभी गए भी है, उसी रेस्टोरेंट में गए थे उसी आप? रेस्टोरेंट में मैं गया वहाँ पर, और वहाँ पे तो मुझे एक वो चार्ल्स नाम का जो वेटर, जो जिसने इन दोनों को मतलब मिलवाया, जो वो जो था एक्स्ट्रा पैसे दिए थे कि एक्स्ट्रा पैसे साथ में दो, बिठा दो। साथ में बिठा दे। नहीं, वो असल में क्या हुआ कि आप देखिए, छोटा-सा रेस्टोरेंट है, वर्सिटी रेस्टोरेंट, और उसमें ऐसे ऐसी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। तो सोनिया गांधी पहले से बैठी थी, राजीव गांधी आ रहे थे, और उन्होंने सोनिया गांधी को देखा, और सोनिया गांधी ने भी उनको देखा। तो वो जिसे कहते हैं ना, एक फ़िल्मी चीज़ होती है कि लव एट फर्स्ट साइट, हाँ। ये हो गया। फिर राजीव गांधी अपने दोस्तों के साथ में बैठे थे, हुँ। सोनिया गांधी अलग बैठी थी। फिर उन्होंने एक ये जो नैपकिन के ऊपर कुछ लिख के उनको भेजा, और उससे उन लोगों का मतलब मिलना-जुलना शुरू हुआ। लेकिन वो कहानी वही वर्सिटी रेस्टोरेंट से, वर्ज़न अलग-अलग हैं। हुँ। कुछ दोस्त उन लोगों से भी मैं मिला जो राजीव गांधी के कैम्ब्रिज में दोस्त थे। तो वर्ज़न में 19-20 का फ़र्क आता है। क्या-क्या अलग अंतर है? कुछ लोग कहते हैं कि मतलब राजीव जी ने मतलब वाइन की बॉटल भेजी थी, और हुँ। कुछ लोगों ने उसका खंडन किया कि नहीं, वाइन वगैरह की कोई ऐसी बात बट नहीं वहाँ तो थी। ये चीज़ नॉर्मल है ना। नहीं, नॉर्मल के अलावा भी जो है राजीव गांधी जो मैंने जो अध्ययन किया है, वो मतलब एक स्वेच्छा से टीटोटलर रहे। तो वो कोई मदिरा का सेवन वो नहीं करते थे। तो इसलिए जो आदमी मदिरा का सेवन नहीं करता है, वो कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। हाँ, उन्होंने एक पोएम ज़रूर
अब पोएम नैपकिन पे कुछ लिख के भिजवा पोएम दिया पोएम था। लिखी थी, मतलब कविता। अब कविता वो कैसी कविता थी, ये तो सोनिया गांधी अपने वो खुद अपनी जीवनी लिख रही है, मेरे सुनने में आया है। उसमें इन सब चीज़ों का खुलासा होगा, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा ये रहा कि ऑथेंटिक, मतलब मल्टीपल सोर्स से रेफरेंस बेस चीज़ें ही लिखें। तो मुलाकात वर्सिटी रेस्टोरेंट में हुई थी, लव एट फर्स्ट साइट था, और वो बिल्कुल जुड़े रहे। उसके बाद उनकी शादी में भी बड़ी अड़चनें आई, शादी क्योंकि तक आएंगे सर, और जी। इन्होंने अपने आप को एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे बताया था। जी हाँ, उन्होंने ये बात छुपाई कि वो इंदिरा जी के जवाहरलाल लड़के नेहरू हैं। के उस समय तो नेहरू का भी जलवा था, नेहरू का वो पीरियड खत्म हो चुका था, शास्त्री जी थे, लेकिन उन्होंने नेहरू का, और इंदिरा जी मंत्री थी, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हम्म थी। ये सब चीजें राजीव जी ने जगजाहिर नहीं करी। हम्म